नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 7वीं निर्देशांक ज्यामिति। 7.1 के जो क्वेश्चन है उनको अपने हल कर चुके हैं। 7.2 के क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखो 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इन बिंदुओं को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इन बिंदुओं को 2:3 मिलाने वाले रेखाखंड को, ये दो बिंदु हैं, जैसे यहाँ पे आप मान लो A है, यहाँ पे मान लो B है, ये A है, इसको A कह दो, इसको B कह दो। तो बीच में कहीं कोई बिंदु है C, उसको ज्ञात करना है जिस इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में ये विभाजित कर रहा है। तो बीच वाले उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो क्या होता है, उसी की तरह ये क्या है x1 y1, जैसे पहले क्वेश्चन हल किए थे। ये क्या है x2 y2, और अनुपात को क्या लिखते हैं m1 m2 लिखते हैं। अनुपात को m1 m2 लिखते हैं। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, उसका सूत्र क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1। 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, बस अपोजिट है, ये ध्यान रखना है, अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या है, उन दोनों बिंदुओं के ये x निर्देशांक आ जाएगा, इससे y निर्देशांक अपने पास आ जाएगा। तो देखो इसमें अपने मान रखते हैं। m1 क्या है 2, x2 अपने पास कितना है 4, प्लस m2 कितना है 3, और x1 कितना है -1, अपॉन में 2 प्लस 3, अपॉन में इन दोनों का योग। इसी तरह m1 कितना है 2, y2 कितना है -3, प्लस m2 कितना है 3, और y1 कितना है 7, अपॉन में 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 चौके 8, 3 को 1 से करोगे तो -3 अपॉन 5, 3 दूनी 6, माइनस के 7 ही है 21, अपॉन में 3 दूनी 5, 3 और 2 5। ठीक है, ये आ गया अपने पास। 8 में से 3 गए 5 अपॉन 5, 21 में से 6 गए 15 अपॉन 5, 5 से 5 को काटा 1, और यहाँ पे 5 दिए 15 3। तो उस बिंदु के निर्देशांक के आगे 1,3 जो इस रेखाखंड को क्या करता है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा, बस कुछ भी नहीं है, घुमाया है और आपको समझ में आना चाहिए। ये दो बिंदु हैं सेम, उसी तरह ए बी कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रि, सम का अर्थ क्या है समान, सम का अर्थ क्या है समान, त्रि का अर्थ है 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो देखो पहले समझो, ये है ए और ये वाला बिंदु है बी, 3 भागों में बांटना है। तो ये 1 2 3 समान भागों में है कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। आप ये मान लो कि समान भागों में है, तो ये 1 1 1 कि सारे भाग समान है, तो 1 1 1। इस बिंदु को P, इस बिंदु को Q नाम दे दो। अब देखो ध्यान से, अपने पास क्या है A के निर्देशांक दे रखे हैं और दूसरे दे रखे हैं B के निर्देशांक। जब अपने को P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तब क्या करेंगे, ये वाला भाग तो क्या रहेगा 1 रहेगा, और इधर वाला भाग क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2। तो P के लिए ये कितने अनुपात में विभाजित होगा 1:2 में। इसी तरह जब Q का करेंगे तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा 1 और 1 2 अनुपात, इधर कितना रह जाएगा 1, कि P के लिए अनुपात क्या है 1:2, Q के लिए अनुपात क्या है 2:1। बस इतना ही अंतर है, A और B पर वही सेम सूत्र पहले वाले क्वेश्चन वाला लगाना है। तो देखो हल करते हैं, अपने एक के निकालते हैं, एक के आप खुद निकालोगे, अपने P के निर्देशांक निकालते हैं। P के निर्देशांक निकालते हैं तो अपने पास क्या है m1 और m2 ये है। ठीक है, अपने निकालते हैं तो m1 1 गुना x2 -2 प्लस 2 गुना 4 अपॉन में 1 प्लस 2। फिर y वाला लिखेंगे पोर्शन, तो नीचे लिख देते हैं 1 गुना 3 प्लस 2 गुना -1 अपॉन में 1 प्लस 2। इसको हल करते हैं, 2 एकम 2, माइनस के 2 आएंगे, 4 दूनी 8 आएंगे, अपॉन में 2 और 1 3। इसी तरह 3 एकम 3, 2 को -1 से करोगे तो -2 3, 8 में से 2 गए कितना हो गया 6/3,
3 में से दोगे 1/3, ठीक है। 3 में से दोगे तो क्या आ गया अपने पास, ये एक कौन सा है, देखो अपने दोबारा देखते हैं, एक ये वाला है, ठीक है। 1 गुना 3 प्लस 2 गुना -1 अपॉन में 3 में से दोगे तो अपने पास क्या आएगा, 3 अपने को देखो माइनस के 3 दिए हुए हैं, सॉरी माइनस के 3 दिए हुए हैं, तो ये माइनस के 3 है, ये यहाँ पे गलती है, बुक में देख लेना। तो -3 और -2 -5/3, 6/3 को काटा 2 -5/3, तो P के निर्देशांक अपने पास क्या आ गए 2, -5/3। इसी तरह आप Q के निकालोगे तो Q के लिए अनुपात क्या रखना है, 2:1, A B यही रखनी है। अब ये वाला चीज भूल जाओ, बस ये Q वाली याद रखो। तो आप Q वाला है उसको क्या करोगे, खुद हल करोगे, हल करने से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, वो भी मैंने आपके लिए छोड़ा है। तीसरा क्वेश्चन भी आपने खुद हल करना है, आपको दे रखा है ग्राफ में, तो उसको पढ़ते हुए आप हल करोगे, अच्छे से आपका हल हो जाएगा आसानी से। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं उसमें, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, एक्स वाले दोनों को जोड़ दोगे, एक्स वाले दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना, और वाई वाले दोनों को जोड़ के वाई का 2 का भाग दे देना। तो तीसरा क्वेश्चन भी खुद हल। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिंदुओं इन और इन को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो बात, अब अपने पास क्या दे रखा है, जैसे ये A है, ये B है, ये A हो गया, ये B हो गया, और बीच वाला जो बिंदु है P जो अपने मानते थे वो अपने को दे रखा है, लेकिन अपने को M1 M2 नहीं दिए, अनुपात नहीं दिया। अपने को क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अब अपने देखो कि क्या होता है, जो x का निर्देशांक होता है, x का निर्देशांक निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इसी प्रकार निकालते हैं। तो ये x का निर्देशांक अब कौन सा है, ये वाला, ठीक है। पहले इसके लिए x समीकरण बना लेंगे, इसी तरह y के लिए बना लोगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x का निर्देशांक कितना है, -1, m1 निकालना है, x2 कितना है 6 प्लस m2, x1 कितना है -3 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो इसको इधर गुणा करोगे, माइनस है, दोनों किस में हो जाएंगे, माइनस में, तो -m1 -m2 इक्वल टू 6m1, और ये होगा -3m2, ये क्या हो गया अपने पास -3m2। इसको ऐसे हल करने की बजाय अपने दूसरे तरीके से हल करें, क्योंकि इसमें तो फिर कोई समीकरण तो बनेगी नहीं, कोई समीकरण, क्योंकि कोई आगे कांस्टेंट आए फिर जाके हल करें, दोनों ही सेम हो जाएंगे, तो अपने यहाँ से मान निकालना मुश्किल है। तो अपने इसको क्या मान के हल करें, k/1 में क्या मान ले कि ये जो अनुपात है वे किस अनुपात में विभाजित करता है, ये वाला बिंदु इसको k/1 में विभाजित करता है, क्योंकि ये वाली चीज 1 हो जाएगी। अपने को k की वैल्यू निकालनी है, दोनों से समीकरणों को हल करते हुए अपने k की वैल्यू निकालेंगे, एक समीकरण इससे बन जाएगी, एक इससे बन जाएगी। तो क्या करना है, k/1 के रूप में अपने इसको हल करके बनाते हैं, तो उससे अपना इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो दोबारा से इसको हल करते हैं। अपने को क्या दे रखा है, a दे रखा है -3 10, b दे रखा है 6 -8, और अपने को -1 6, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अनुपात क्या मान लिया, k/1, तो x इक्वल टू k गुना 6 प्लस 1 गुना -3 अपॉन में k प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 6 इक्वल टू x की जगह क्या रख दो, -1, 6 इक्वल टू y वाला क्या होगा, k गुना -8, k गुना -8 प्लस 1 गुना 10 अपॉन में k प्लस 1। देखो -1 है, मल्टीप्लाई किया, -k -1 6k, और -k के आगे 3, यहां से इसको तीसरा गुणा करोगे तो 6k प्लस 6 -8k और प्लस 10। इसको हल करो, ये वाली चीज इधर आ जाएगी, 6 और 1 कितना के 7k, माइनस का 3 है इस साइड जाएगा, माइनस का 1 है, ये हो जाएगा प्लस का 3, कितना बच गया 2 इक्वल टू 7k,
और के की वैल्यू क्या आ गई 2/7। क्या आ गई के की वैल्यू अपने पास 2/7। इसी तरह इसको हल करते हैं तो ये हो गया माइनस के 8 के हैं, इस साइड आएंगे तो 6 और 8 14 के, प्लस के 6 हैं, माइनस के हो गए 4, 14 के इक्वल टू 4 और के की वैल्यू क्या आएगी 4/14। 2 से काटा तो 2/7 दोनों सेम आ गया। अपने अनुपात क्या माना था के अनुपात 1, क्या अनुपात आया 2:1/7। 7 से गुणा कर दें 2/7 गुना 7 अनुपात 1 गुना 7, 7 से 7 कट गया। अपने पास वो M1 M2 कितने अनुपात में आ गया 2:7 के अनुपात में अपने पास वो आ गया। पहले वाले मेथड से अपने हल नहीं कर सकते थे, इस मेथड से ये हल होगा। तो अपने ये जो एक भाग था इसका पूरा हुआ। आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।